दोस्तों 27 जुलाई यानी कल जब न्यूज़ में बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 47 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का सिलसिला चालू कर दिया है और इसमें शायद पबजी भी आ सकता है। तब से सभी के मन में मतलब जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं उनके मन में चार सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। पहला, 47 जो ऐप्स का लिस्ट बनाया गया है क्या उसमें पबजी है? मतलब क्या वो 47 ऐप्स के अंदर पबजी पहले से ही है या फिर जो 250 ऐप्स बाद में बैन कर दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है या फिर उसमें है? दूसरा सवाल, क्या पबजी इंडिया में बैन हो चुका है? तीसरा सवाल, क्या पबजी बैन होना चाहिए? और चौथा सवाल, अगर पबजी बैन होने वाला है तो क्यों बैन होने वाला है और कब बैन होने वाला है? ये सारे सवाल आप सभी के मन में चल रहे होंगे और आप लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारे YouTube में वीडियोस देख चुके होंगे जो आपको दावा करते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें हम बताएंगे कि ये एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने लिस्ट कर दिया है 47 ऐप्स के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक गवर्नमेंट से कोई भी ऑफिशियली ऐसा कोई भी ऐप का लिस्ट अभी तक नहीं आया है। आप जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में ऐप का लिस्ट जो यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे हैं वो उनके ही प्रेडिक्शन किया हुआ एक लिस्ट है जो 100% गलत भी हो सकते हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये लिस्ट आप मान के मत चलिए कि हाँ यही लिस्ट में जो बता रहे हैं वही लिस्ट में जो ऐप्स दिखाया जा रहा है वही ऐप बैन होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के डाउट क्लियर करने के लिए। जो मैंने चार सवाल आप लोगों से कहे, चारों सवाल अगर आप लोगों के मन में चल रहा है तो वीडियो को एंड तक देखिए, वरना स्किप करके आप दूसरा कोई वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे इसी से रिलेटेड वीडियो है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है कि पबजी बैन होने वाला है या नहीं, पबजी बैन इन इंडिया। अगर आप सर्च करेंगे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो सर्च कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए ज्ञान देना चालू करते हैं। दोस्तों 27 जुलाई यानी कल जब आप लोगों ने टीवी पर देखा या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखा, वहाँ पर बार बार एक ही बात बार बार कहा जा रहा था कि 47 ऐप्स बैन होने वाला है। मतलब अभी बैन हुआ नहीं और कोई भी लिस्ट यहाँ पर दिखाया नहीं गया है कि ये जो एप्लीकेशन है इनको ही बैन कर देना है और ये बैन होने वाले हैं, आप सतर्क रहिए, आप डेटा निकाल रहिए। मतलब मैंने जो न्यूज़ देखा या फिर शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि टिकटॉक वगैरह जो एप्लीकेशन है उनके जो लाइट वर्जन्स है जैसे टिकटॉक लाइट, वीगो लाइट, ऐसे वगैरह जो एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशन को बैन करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। 47 ऐप्स के अंदर वही लाइट वर्जन या फिर कह लीजिए वो चाइनीज़ ऐप जिनको पहले बैन कर दिया गया था 59 चाइनीज़ ऐप्स, उन्हीं के जो लाइट वर्जन है या फिर उन्हीं के जो सिमिलर एप्लीकेशन है उनको ही बैन करने का दावा कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछली बार पबजी कोई भी लिस्ट में नहीं था और एक बार भी नाम भी नहीं आया पबजी का कि पबजी बैन हो सकता है, पबजी बैन होने वाला है या फिर आगे बैन हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पबजी बैन हो सकता है। इसके दो कारण हैं मुझे ऐसा लगता है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या फिर नहीं। मतलब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है या फिर मैं जो सोच रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सही है नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए। पबजी को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए बस दो ही बड़े कारण हैं। पहला, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से सुना होगा कि 16 साल के लड़के ने 13 लाख रुपए खर्च कर दिए पबजी के यूसी खरीदने के लिए, 12 लाख रुपए खर्च कर दिए किसी ने पबजी के यूसी खरीदने के लिए। और जब से पबजी ट्रेंडिंग में आया है या फिर पॉपुलर होने वाला है, पबजी के सिमिलर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इतना नाम नहीं कमा पाए हैं। जब से पबजी ट्रेंडिंग में चल रहा था ये न्यूज़ हमें सुनने के लिए मिल रहा था कि दोनों भाई पबजी खेल रहे थे और पबजी में उनकी मौत हो जाती है तो दोनों भाई लड़के एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ वगैरह निकल के आते हैं, तो कुछ तो सही होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये जो सीन जो तैयार हुआ है ये पबजी के लिए ये एक कारण हो सकता है। और जब से ही पबजी लॉन्च हुआ है तभी आप जानते होंगे कि पबजी अगर कोई खेलना चालू करता है या फिर कोई बच्चा या फिर कोई
स्टूडेंट जो खेलते ही रहता है, उससे पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। और बात सिर्फ यही पर थम नहीं जाती है, बात आगे बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपको रोज़ाना देखने के लिए मिलेगा। जब पोकेमॉन गो लॉन्च हुआ था तब भी बहुत सारे ऐसे, पोकेमॉन गो जब ट्रेंडिंग में गया तभी बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहा था कि पोकेमॉन गो खेलते खेलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई। रोड पे लोग निकल रहे हैं पोकेमॉन गो खेलने के लिए और उसमें भी जान चला गया। लेकिन मतलब जो ट्रेंडिंग जो गेम होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ निकलते हैं और सही भी न्यूज़ होता है, कुछ न्यूज़ सही भी होता है और कुछ फेक भी न्यूज़ होता है। तो इस फेक न्यूज़ के आधार पे ये जो एक चालू हुआ है पबजी को बैन करने के लिए, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है पबजी को बैन करने के लिए। कि अभी जो सिचुएशन है, कोविड-19 का सिचुएशन है, अभी सब आप जानते हैं कि अभी सिचुएशन में लोग मतलब जीने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एक गेम की वजह से लोगों की मौत हो जाती है या फिर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो ये काफ़ी निराशाजनक बात होगी। तो यहाँ पर मुझे सेकंड पॉइंट जो लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि चाइनीज़ जितने भी सारे एप्लीकेशन है उसमें अगर हमें कुछ सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें लगता है कि आगे जाके डेटा ब्रीच हो सकता है, मतलब हमारा डेटा जो है अभी तो सेफ़ है लेकिन बाद में जाके शायद सेफ़ ना भी हो सकता है, हमारा डेटा लीक हो रहा है, हम किसको कॉल कर रहे हैं, किसको SMS कर रहे हैं, हमारा लोकेशन या फिर हमारे चैट वगैरह, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम मोबाइल पे सेव करके रखते हैं। और अगर उनका ही परमिशन चाइना को मिल गया, आप जानते हैं अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, तो अगर ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन में हमें देखा जा रहा था, इसीलिए 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया था। अभी जो 47 जो एप्लीकेशन का जो बैन का जो लिस्ट तैयार हुआ है उसमें भी वही सारे एप्लीकेशन होंगे जिसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है या फिर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है, जिनके लिए इन एप्लीकेशन को बैन कर दिया जा रहा है। लेकिन पबजी में मुझे नहीं लगता कि पबजी आपको लोकेशन की परमिशन या फिर बहुत ज़्यादा परमिशन मांगता होगा। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि पबजी जो कंपनी है, जो ब्लू होल कंपनी है, शायद ऐसा कुछ नाम होगा, और तो वो पबजी मोबाइल एक PC गेम था, उसको डेवलप करके मोबाइल गेम में लाने के लिए टेंसेंट नाम के कंपनी, जो चाइनीज़ बेस्ड एक कंपनी है, वो उन्होंने मदद किया। और इसी की वजह से 10% शेयर, मतलब 10% पैसा टेंसेंट कंपनी को देना पड़ता है। अगर ये प्रॉब्लम या फिर ये जो परसेंटेज जो शेयर टेंसेंट कंपनी को दिया जा रहा है, अगर फिक्स कर दे पबजी कंपनी वाले, तो शायद मुझे नहीं लगता कि पबजी बैन होगा, क्योंकि एक कोरियन कंपनी है और कोरियन कंपनी ने डेवलप किया है पबजी गेम को PC वर्जन में। तो अगर इसको थोड़ा हेर बदल करके अगर ठीक कर दिया जाए तो शायद पबजी बैन नहीं हो सकता है, मैं ये 100% श्योर कह सकता हूँ। बाकी अभी जो ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिनों के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर पबजी ने अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो पबजी शायद पूरी तरीके से बैन हो भी सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि टिकटॉक मतलब 1-2 दिन के अंदर ही बैन हो गया और पूरी तरीके से हमारे सभी के मोबाइल से डिलीट हो चुका है, क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं टिकटॉक। और अगर ऐसा भी हो गया पबजी के साथ तो आप 1-2 दिन के अंदर ही पबजी खेलना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जियो यूज़ करें, एयरटेल यूज़ करें, वोडाफोन, आप किसी भी नेटवर्क से यूज़ करें, आप पबजी नहीं खेल पाएंगे अगर ये एक बार बैन हो गया तो मुझे लगता है ये 2 बड़े कारण हैं जो पबजी को बैन करवा सकता है। चाइना में तो इसी कारण से बैन कर दिया गया था, शायद आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए और इसके बारे में सारे डिटेल्स जान लीजिए। बस इंतज़ार कीजिए लिस्ट का कि कब निकले लिस्ट, और नीचे से हम ढूंढेंगे कि पबजी है या नहीं। अगर मिल जाता है पबजी लिस्ट में तो बाय बाय पबजी, और ढूंढेंगे कोई ऑल्टरनेटिव जिसको खेल के हम मज़ा ले पाए पबजी जैसा। और वरना अगर पबजी रह गया तो चिकन डिनर होगा रातों रात, सुबह के से शाम, हर दिन, हर सुबह, हर शाम। तो खेलना ज़रूर, अगर पबजी रह गया तो बैन नहीं हुआ। फिर मज़े करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।